मिशन 2024 को लेकर के बीजेपी और आरएसएस दोनों ने अब मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने की शुरुआत की है। तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और जिस तरह से मुस्लिम समाज लगातार बीजेपी के कार्यक्रमों से जुड़ रहा है, उसको देख करके बीजेपी के नेता भी काफ़ी आशान्वित नजर आ रहे हैं। 2024 के चुनाव में बीजेपी ये मान रही है कि मुसलमानों का जो समर्थन है इस बार उनको पूरा मिलने जा रहा है। हमारे साथ गोरखपुर सांसद रविकिशन जी हैं। सर, एक बड़ी अगर कहें तो कोशिश बीजेपी कर रही है, जो वोट बैंक अभी तक बीजेपी का नहीं माना जाता तो उसको अपने साथ जोड़ने की, क्या कहेंगे इसको लेकर के और किस तरह की स्ट्रेटेजी है ये जिस पे काम कर रही है बीजेपी? यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा जब पर्सनल मुलाकातों में भी उन्होंने कहा था हिंदू मुसलमान कभी नहीं होना, क्योंकि वो उस धारणा में है ही नहीं। वो सबका साथ सबका विकास, सबको लेके चलने वाले विचारधारा, जहाँ मुसलमान भाई या मुसलमान परिवार भी मकान पा रहा है, अनाज पा रहा है 2 साल 2.5 साल से, मेरे क्षेत्र में गोरखपुर में जहाँ भी इस वक्त आप खड़े हैं। तो ऐसी हम लोगों की भारतीय जनता पार्टी की धारणा नहीं थी। हाँ, लेकिन कुछ जो चुनिंदा नेता हैं उनके, जिनकी राजनीति, जिनका घर, जिनकी रोटियां सेकते हैं, जिन लोगों का उन लोगों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, वो लोग हिंदू मुसलमान कराते हैं। आप पिछले 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 2017 से हम लोग यहाँ पर प्रदेश में सरकार है। यहाँ बताइए कोई दंगे हुए? पहले दंगे हर दूसरे तीसरे दिन होते थे। तो ये जो धारणा है उसको बदलना है, उस थॉट को बदलने के लिए संघ ने बहुत अच्छी, भागवत जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक वर्ल्ड में एक संदेशा देना चाहते हैं कि आप शांति से रहें, ये सबका देश है। आपने भी आहुति दी है आंदोलन में, हमने भी दी है, लेकिन हिंदू 100 करोड़ हैं, उसके बाद भी हम लोग शांति, क्योंकि हिंदुत्व मतलब सनातन विचारधारा ही शांति का प्रतीक है। हिंदू मतलब, इसका मतलब है कि हम लोग शांति में बिलीव करते हैं, हम लोग ये दंगे फसाद में नहीं चाहते। और ये बहुत अच्छा पहल है। बहुमत की सरकार होने के बाद, ना उनके वोट देने के बाद, मुसलमान वोट नहीं देता ये जानने के बाद भी सरकार उनकी मदद करती है, मकान देती है, अनाज देती है, साथ में ले चल रही है, एक मंच पे ला रही है। वोट ये नहीं कि वोट की राजनीति, बहुमत की सरकार में भारतीय जनता पार्टी फिर भी अपने हिंदू वोट के साथ और इतने जो भारतीय जनता पार्टी के जो सोच के साथ चलने वाले लोग हैं उनके वोट से भी हम लोग सरकार बना लेते हैं। ये एक ही संदेश है कि आप लोग भी साथ में रहो, साथ में चलो। अपने कुछ नेताओं की वजह से बहको मत। इनके जो नेता बहका देते हैं मुसलमान नेता बनकर, ये नेताओं से बचो। ये सिर्फ अपने घर की रोटियां चलाते हैं, अपना घर अपना बंगला बनाते हैं। इन नेताओं से बचो और अब देश के साथ चलो, क्योंकि देश विकास की ओर है। अगर अभी भी मुसलमानों को ऐसा लगता है तो उनको कश्मीर को देखना चाहिए। कई हज़ार करोड़ का काम वहाँ शुरू हो गया जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पर 370 को हटाई। तो ये सारी चीज़ों से सीखना चाहिए कि मुसलमान आज उतने ही सुरक्षित है, एक्स्ट्रा ज़्यादा सुरक्षित है इस सरकार में, बशर्ते पिछले कांग्रेस की सरकार में जहां पर तुष्टीकरण की राजनीति होती थी। एआईएमआईएम को ये बात पच नहीं रही है। उनके प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने अभी एक विवादित बयान देते हुए कहा कि मुसलमानों ने हिंदुओं को प्रशासन किया है और काफ़ी भड़काऊ बातें कही। क्या ये चुनाव में जिस तरह से बीजेपी और मुसलमानों के बीच की दूरियां कम हो रही हैं उसकी वजह से बौखलाहट है? मुसलमान समाज और मुसलमान कम्युनिटी जिस दिन अपने नेता, जो अपने आपको स्वयं घोषित नेता बताते हैं, उनको सुनना बंद कर देगी, उस दिन से उनको क्लियर पिक्चर मोदी जी का दिखाई देगा। मोदी जी का चेहरा साफ, उनकी मंशा दिखाई देगी, भारतीय जनता पार्टी की मंशा। लेकिन मुसलमानों को, अपने लीडरों को सुनना एकदम से बंद कर देना चाहिए। राहुल गांधी की यात्रा यूपी में अब आने वाली है, काफ़ी कई महीनों से यात्रा कर रहे हैं। कुछ आपको लगता है कोई फ़र्क पड़ने वाला है 24 के चुनाव में? नहीं, राहुल जी देखिए बहुत फ़र्क पड़ेगा। राहुल जी के इस यात्रा से फ़र्क ये पड़ेगा कि वो यूपी जो भूल गए थे, जो उनकी पृष्ठभूमि, इसी बहाने घूम लेंगे, अपने गांव देहात देंगे, दुनिया तकलीफ़ में कैसे वो जान लेंगे। उनको आना चाहिए थोड़ा। देखिए बहुत सालों से लोग निकले नहीं है बाहर। ये निकलना तो ये कई सालों से निकलना था, अब ये निकले हैं। थोड़ा घूम लें कि सड़कें कैसे बदल गई है, बिजली आ गई, पानी आ गया, गरीबों को मकान मिल रहा है, इलाज हो रहा है, ये सब जानना, और जान के बड़े खुश हैं। और देखिएगा वो आते जैसी यात्रा खत्म होगी वो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन ये बोल रहे हैं कि देश में बीजेपी के खिलाफ बड़ा माहौल खराब चल रहा है। नहीं, बहुत प्रसन्न है वो। इतने मकान और जो सड़कों पर चल रहे हैं और उसको देख के इतने प्रसन्न है कि हमको सुनाई दे रहा है कि बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। धन्यवाद। तो सांसद रविकिशन ये मान रहे हैं कि जिस तरह से मुसलमानों को साथ बीजेपी जोड़ रही है, उसकी वजह से आने वाले 2024 के चुनाव में मुसलमान भी उनके साथ जुड़ेंगे और साथ ही कांग्रेस की जो यात्रा निकली है उस यात्रा का भी उत्तर प्रदेश या पूरे देश में कहीं पर कोई असर दिखाई नहीं देता। वीडियो दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, गोरखपुर।